सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 23 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज का दिन का मुख्य संदेश है संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। इस सवाल को लेकर सदूकी प्रभु के पास आते हैं। संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? आज का प्रसंग है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और यहाँ पर सवाल पूछने वाला एक शास्त्री यानी कि शास्त्र को, धर्म शास्त्र को जानने वाला, धर्म शास्त्र को जानते हुए दूसरों को सिखाने वाला, दूसरों को तालीम देने वाला, ये व्यक्ति, ये शास्त्री यीशु के पास आके क्यों सवाल पूछता है? सबसे पहले उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य ये नहीं था कि उसको मालूम नहीं और यीशु से सीखना है, ये उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य था यीशु की परीक्षा लेने के लिए, यीशु जानते हैं या नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो यीशु पर उंगली उठाने के उद्देश्य से और अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति साबित करने के उद्देश्य से, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं शास्त्र को पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं या शास्त्र के जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूं, और इस प्रकार से अपना एक धार्मिकता का घमंड या अहंकार हम कह सकते हैं, उसको जताने के लिए, बताने के लिए व्यक्ति प्रभु की परीक्षा लेने के लिए प्रभु के पास आता है और ये सवाल पूछता है, संहिता में, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? इसके पीछे का राज ये है, उन दिनों में लगभग 617 नियम का पालन हर व्यक्ति ने हर दिन करना पड़ता था। हालांकि 665 नियम हुआ करते थे, जैसे कि हमें अलग अलग सोर्स के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है। 665 नियम में से 617 नियम हर दिन लोगों को पालन करना पड़ता था। इतने सारे नियमों के बीच में पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, यह हर किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था। इसलिए यह व्यक्ति प्रभु के पास आके पूछता है, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? बड़ी आज्ञा कौन सी है? अब यहां पर यह नहीं पूछा कि पहली आज्ञा कौन सी है। पहला वो तो हो सकता था, शायद हर किसी को मालूम था। बड़ी आज्ञा कौन सी है, इस बात को लेकर सवाल पूछता है। प्रभु क्या उत्तर देता है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। यह बड़ी आज्ञा है और पहली आज्ञा है। क्या है? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करना सबसे बड़ी आज्ञा है और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। अगर ये दो बातों को सीख जाओगे, सब कुछ तुम समझ जाओगे, सीख जाओगे और ये सुंदर जीवन बिता पाओगे। इसका अर्थ ये होता है। इसलिए जब प्रभु से सवाल किया, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, प्रभु ने इस बात को इस प्रकार से समझा, अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि, शक्ति, आत्मा से प्यार करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी आज्ञा जरूर है और बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा लक्ष्य हम सबों के सम्मुख रखा गया। क्या लक्ष्य क्या है? उस ईश्वर को जानना, उसको मानना, उससे प्यार करना, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से उससे प्यार करना। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात है। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये दूसरा नियम के रूप में प्रभु ने बताया। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए?
वो बहुत बड़े लक्ष्य जरूर है, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। संत पौलुस कहता है जिसको हम देखते नहीं उससे हम कैसे प्यार करेंगे? हम तो उससे तभी प्यार कर पाएंगे जब जिसको हम देखते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, उनसे प्यार करेंगे, उनके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तब हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। जिसको हम देखते हैं, बातचीत नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, कनेक्टेड नहीं, तो ईश्वर से हम प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस ईश्वर से प्यार करने का मतलब है बहुत बड़ी बात है। वहां तक कैसे पहुंचे? पहला स्टेप, शुरुआत यहां से हमें करना है। जिस प्रकार से प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब देते हुए कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने समान यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूं, यानी कि मेरे अंदर अगर पॉजिटिव सोच विचार है, सकारात्मक सोच विचार है, अच्छे सोच विचार है, मैं अपने आप से प्यार करूंगा तो अपना नुकसान नहीं करता हूं, अपनी बुराई नहीं करता हूं, अपने को तकलीफ नहीं देता हूं, अपने को स्वयं को परेशान नहीं करता हूं, यानी कि स्वयं को मैं प्यार करने लग जाऊंगा, तब दूसरों से प्यार कर पाऊंगा। तो अपने से प्यार नहीं करूंगा तो दूसरों से भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है स्वयं से प्यार करना। अपने आप को हम सुबह उठ के जब हम देखते हैं आईने में, हम कहें मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बहुत ही बेहतरीन इंसान हूं। इस सकारात्मक सोच के साथ अगर हम दिन की शुरुआत करेंगे, मैं समझता हूं हमारे पूरे दिन अच्छा चलेगा। और जब स्वयं का दिन अच्छा चलेगा, हो सकता है दूसरों के साथ मुलाकात करते हुए वही सकारात्मकता का सोच हम बांटेंगे, वो व्यवहार करेंगे, और दूसरों को भी एक अच्छा एक माहौल बढ़ने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। इसलिए पहले अपने से प्यार करना, दूसरा दूसरों से प्यार करना। जब अपने से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे। अपने बारे में अच्छा विचार नहीं है, अपने बारे में एकदम नेगेटिविटी भरी पड़ी है, अच्छी शब्द ने, अच्छे विचार ने, अच्छे कार्य नहीं, तो निश्चित रूप से दूसरों को मैं अच्छा नहीं दे सकता। जो मेरे अंदर अच्छाई है उसी को मैं दूसरों को दे सकता हूं। यानी कि स्वयं को अच्छा बनाएं प्रभु के वचन के अनुसार, उसके बाद दूसरों को अच्छाई बांटें। प्यार है प्यार दें, दया है दया दें, क्षमा देना है क्षमा दें, क्षमा लेना है क्षमा ले लें। और इस प्रकार से मेल मिलाप का, सुंदर प्यार मोहब्बत का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। जब इस प्रकार से हम जिएंगे, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत का जीवन जिएंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, एक दूसरे के तरक्की में हम लोग प्रसन्न होंगे, तब जाके हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तभी हम उस ईश्वर से प्यार कर पाएंगे, उस ईश्वर से प्यार कर पाएंगे। वो भी कैसे? पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से प्यार करने की बात हमें बताई गई है। कई बार हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, वहां पर गीत गाया जाता, हम अपना मुंह भी नहीं खोलते। स्रोत 81 पद संख्या 11 में लिखा है, जब तुम प्रभु के सामने जाते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, अपना मुंह पूरा का पूरा खोलो और ईश्वर आपको अपने वरदानों से भर देगा। यानी कि अब अपनी शक्ति इस्तेमाल करें उस गीत को गाने में। भले हम अच्छे गायक नहीं, कोई बात नहीं, उस गाना जैसे गा सकते हैं गाएं, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दिल से, पूरे प्रेम से गाएं। अगर हम ताली बजा के प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते हैं, वो ताली में आवाज आए, पूरे ताकत के साथ, पूरे ताकत इस्तेमाल करें। और जो भी करते हैं, जो भी हम करते हैं, हम पूरे दिल से करें, पूरे मन से करें, पूरे आत्मा से करें, पूरे शक्ति से करें, तब मेरा प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त होगा। जब मैं इस प्रकार से करने का प्रयास करूंगा, तब मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगा, प्रभु के आनंद खुशियों को प्राप्त कर पाऊंगा, विश्वास में मजबूत हो जाऊंगा, प्रभु के उस प्यार में बढ़ते हुए उस प्यार का जीवन जी पाऊंगा। यही बात प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है, बताता है कि हम प्रभु के प्रेम में कैसे हम आगे बढ़ें। इसलिए स्वयं से शुरुआत करें, दूसरों से प्यार करें, और हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं। और इसी जीवन जीने के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकतों से भर दें, और इस प्रकार से एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताने पाएं। वही प्रभु हम सबों को आज के दिन में आशीष बरकत दें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।